सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे हम रेलवे स्टॉक्स की, आईआरएफसी, आरवीएनएल, टीटागढ़ वगैरह की। यहाँ पर हम बात करेंगे। ज़बरदस्त मोमेंटम हो सकता है और बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है 1 फरवरी से पहले पहले। क्या कुछ खबर है, क्या कुछ अपडेट है, सारा जानेंगे इस एक वीडियो में। से पहले पीएनएल देख सकते हैं। लाखों का प्रॉफिट जो कि शायद ही कोई आपको अपना पीएनएल पर्सनल पोर्टफोलियो वगैरह शो करता हो। हम जो है आपके साथ सारा कुछ यहाँ पर जो है शेयर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। आज की यदि हम बात कर लें तो ये देखिए, प्रॉफिट भी आपके सामने है। हमेशा आपको शो करते हैं, लॉस हो प्रॉफिट हो सारा कुछ यहाँ पर शो किया जाता है। और जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि रेलवे स्टॉक्स के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है, तो हम खुद भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इरकॉन के अंदर जो प्रॉफिट है आज की या बाइंग है पूरी की पूरी। उसके बाद टीटागढ़ के अंदर भी हमने पोजीशंस ली हुई हैं, ठीक है। बीडीएल के अंदर भी आज के डेट में पोजीशंस ली हुई हैं, ठीक है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, तो ये टोटल पीएनएल देख सकते हैं आप। पोजीशंस जो है आज की यहाँ पर दिखाई जा रही है। अब बात की जाए रेलवे स्टॉक्स की, तो मैक्सिमम रेलवे स्टॉक्स के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तेज़ी बनी हुआ इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर 16% की, उसके बाद आरवीएनएल की 9-10% के आसपास, फिर बाद बाकी 6%, 5% इस तरह करके आईआरएफसी वगैरह के अंदर, रेलवे, टीटागढ़ रेलवे के अंदर वगैरह वगैरह देखने को मिली है। तो यहाँ पर यदि हम बात कर ले, जो सबसे अच्छी तेज़ी हमें जो देखने को मिल रही है उसकी यदि हम बात करें, क्योंकि बाकी सब रेलवे स्टॉक्स का जो है सेम तरह का पैटर्न है। देखिए इरकॉन की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो इरकॉन जो है एक बहुत बड़ा, इरकॉन ही नहीं, रेलवे स्टॉक्स, आरवीएनएल वगैरह सारे जो स्टॉक्स हैं वो बहुत बड़े करेक्शन से गुजर रहे हैं। 2024 में ही हाई लगाया था और उसके बाद से लगातार स्टॉक जो है करेक्ट होता हुआ ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखो 1 वीक का चार्ट लगा हुआ है इरकॉन इंटरनेशनल का। और यदि हम इसकी ऑल टाइम हाई की बात करें तो कहीं ना कहीं ये 350 रुपये का ऑल टाइम हाई था, ठीक है। 350 रुपये का ऑल टाइम हाई था और वो समय था यहाँ पर देख सकते हैं आप, लगभग 7वां महीना 2024, ठीक है। इस समय 350 रुपये का हाई लगाया था स्टॉक ने और काफ़ी बढ़िया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, माहौल ठीक था। उसके बाद इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में बीजेपी को बढ़त नहीं मिली जिस तरह से उम्मीद थी। उसके बाद जो है सारा यहाँ पर ख़त्म, कह सकते हैं ख़त्म हो गया। बॉटम जो था 187 तक का यहाँ पर लगा दिया था, लगभग 50%, ठीक है। 350 का हाई और 187 का लो, लगभग 50% का करेक्शन हो चुका था। तो इस तरह के स्टॉक्स केवल यही नहीं, आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, टीटागढ़, सारे रेलवे स्टॉक्स का यही हाल था। किसी में 30, किसी में 40, किसी में 50, इस तरह के करेक्शन जो है वह देखने को मिल रहे थे। और जो ये रेलवे स्टॉक्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई बुरे स्टॉक्स हैं, ज़बरदस्त फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स थे जिनके अंदर इतनी बड़ी बड़ी करेक्शन हुई, इतनी बड़ी बड़ी गिरावट हुई। इसके पीछे कारण क्या बताया गया? कारण बताया गया कि ब्रॉडर मार्केट वीक थे और हायर वैल्यूएशन भी बताया जा रहा था कि एक बबल बना हुआ था और वो बबल जो है ब्रस्ट हुआ, तो उसके बाद असलियत यहाँ पर हमारे सामने देखने को मिल गई है ना। यहाँ पर देखो, अगर 1 डे की चार्ट लगाएं और बात करें तो देखो 1 डे की चार्ट में हमें दिख रहा है 181 का बॉटम बनाया था और पिछले 3 दिनों से स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। और आज जो है ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। 225 तक का हाई इसने आज की डेट में लगाया था, है ना। तो लगभग 18 से 19% तक की तेज़ी सिंगल डे के अंदर हमें इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर देखने को मिल रही है। तो बहुत ज़बरदस्त अपडेट है। क्या कुछ कारण है उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। और 1 तारीख से पहले 1 फरवरी से पहले बहुत अच्छा खासा जो है मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड है यहाँ पर आप देख लो, जो खबर है सीधे आपको खबर ही दिखाई देते हैं। ये देखिए, आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन, अदर रेलवे स्टॉक्स सर्ज एज द गवर्नमेंट में इंक्रीज रेलवे बजट बाई 18% इन फाइनेंशियल ईयर 2026। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2026 की रेलवे बजट आने वाली है उसमें बहुत ज़बरदस्त धमाका हो सकता है। यूनियन बजट 2025-26 जो है वह 1 फरवरी को शेड्यूल्ड है और सिग्निफिकेंट 15 से 18% तक का हाइट जो है बजटरी एलोकेशन में देखने को मिल सकता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए। ये जो एंटीसिपेटेड इंक्रीज़ है ये बूस्ट किया है इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट, और जो डाउन ट्रेंड बना हुआ था इन स्टॉक्स के अंदर वो कहीं ना कहीं रुकता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ठीक ठाक रहा, सारा कुछ ठीक ठाक रहा, ब्रॉडर मार्केट भी ठीक रहा, बहुत बड़ी करेक्शन हमें ब्रॉडर मार्केट में देखने को नहीं मिली, तो फिर से एक बार रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स जो है वह एक बार फिर से रॉकेट बन सकते हैं। और आपको 1 तारीख से पहले मोटा देखिए, अब 20-30% की रैली क्या कहा जाए, जो कि 20% की रैली आज 18%, 15% की रैली एक दिन के अंदर जो स्टॉक दे रहे हैं, तो वो स्टॉक्स जो हैं, ये जो स्टॉक्स हैं वो 1 तारीख तक तो अपने
ऑल टाइम हाई पर भी पहुंच सकते हैं। जिस तरह की तेज़ी आज देखने को मिली है ना, 50% की गिरावट हुई है, 15% रिकवर आज एक दिन के अंदर ही हो गई। यहाँ देखिए मनी कंट्रोल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वह 2.9 से 3 लाख करोड़ जो है वह एलोकेट कर सकता है, बजटरी सपोर्ट जो है इंडियन रेलवे के लिए कर सकता है। एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एम्स टू बूस्ट, किस लिए? तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन और प्रोडक्शन ऑफ वंदे भारत ट्रेन के लिए ये खर्चा किया जा सकता है। रेलवे स्टॉक जो कि ज़बरदस्त गिरावट का सामना कर रही थी 2024 में ड्यू टू हायर वैल्यूएशन और ब्रॉडर मार्केट करेक्शन, जैसा कि आपको पहले ही बताया। इरकॉन इंटरनेशनल जो है वह सबसे अधिक आज के डेट में 15-16% तक की तेज़ी, हमें 220-21-20 पर लगभग क्लोजिंग हुई है। उसके बाद RVNL, फिर रेल टेल, ठीक है, ज़बरदस्त माहौल बना दिया है सारे स्टॉक्स ने। रिटेल फेवरेट इंडियन रेलवे जो है IRFC, उसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है ना। यहाँ देखिए द एंटिसिपेटेड बजट हाइक कम्स आफ्टर द मोडेस्ट 5% इंक्रीज इन फाइनेंशियल 2025, ठीक है। इस साल, मतलब इस साल नहीं, पिछले साल 5% की इंक्रीज की गई थी, तो बजट वगैरह आया था, उसके बाद और स्टॉक्स के अंदर गिरावट हुई थी। पिछले साल बजट में लोगों को उम्मीदें थी कि कुछ अच्छा होगा तो स्टॉक्स वगैरह भागेंगे, रैली देखने को मिलेगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा एलोकेशन से मिले नहीं, जितना एंटिसिपेटेड था उससे कम एलोकेट हुए, जिसके कारण के स्टॉक्स और धड़ाम से गिर गए। इस बार जो है कुछ अच्छा हो, कुछ बेटर हो, अच्छा खासा करेक्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी बढ़िया करेक्शन हो चुका है। तो इस बजट से थोड़ा बहुत उम्मीद लगाई जा सकती है कि कुछ बढ़िया डिसीजंस आएंगे, तो ये सारे स्टॉक जो है वह फिर से रिकवर कर सकते हैं और निफ्टी जो है वो फिर से अपने 25-26 हज़ार के लेवल को टच कर सकती है, क्योंकि अच्छी खासे लॉसेस भी अभी लोगों को हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने अपनी पोजीशंस भी आपको दिखाई है, और जो सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है इरकॉन इंटरनेशनल, उसके अंदर ही हमारी पोजीशंस हैं। अब कैसे हम ट्रैक कर पाते हैं, ये तो सालों का अनुभव है, और ये यही चीज़ हम आपको भी बताते हैं कि देखो भाई हमने ये लिया है, वो बेचा है, ये लिया है। और वारी एनर्जी के अंदर हमने अभी पोजीशंस, और भी बता दूं कि वारी एनर्जी के अंदर हमने पोजीशंस अपना क्लोज कर दिया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 22 जनवरी बहुत नज़दीक है। तो 22 जनवरी के बाद फिर वारी के अंदर भी हम ज़बरदस्त खरीदारी करेंगे। सुलोन के अंदर भी आप यहाँ पर उठा सकते हो, सुलोन भी अच्छे लेवल पर मिल रहा है। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।